पूरे दुनिया के लोगों को, तो शायद दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। यहाँ कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। वास्तविकता क्या है? सभी मनुष्य है और सब में जो चेतना है वो एक समान है। वो चेतना का ही मूल्य है। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन करके अगर किसी का घोर पतन करते तो अपने मानवीय आत्मा का, मानवीय मूल्य का, इसी पर कबीर साहब के मन में क्षोभ है, दुख है, पीड़ा है और अपनी बात अपने तरीके से कह रहे हैं। आए संसार के लोग, आए मुमुक्षुओं, आए सत्य के उपदेष्टाओं और सत्य के खोज में पड़े हुए लोगों, सत्य के साक्षात्कार के लिए जो प्रयत्नशील लोग हैं, उनको संदेश देते हैं, उठो जाओ। उपनिषद के ऋषियों ने कितना बढ़िया चिंतन दिया। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बड़ा निबोधक। हम भ्रम है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे, श्री ज्ञान साहब कथा कहते थे कि एक किसान के दो लड़के थे। बड़ी सुंदर तरीके से अपनी बात रखते थे, बड़ी प्रभावशाली तरीके से रखते थे। एक किसान गृहस्थ के दो लड़के थे, दोनों शाम को पढ़ रहे थे। किसान घर में बैठा था, एक जो है दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था, एक 5वीं में पढ़ रहा था। दूसरी वाला कह रहा था, कोई गुरुजी दे दिए होंगे सवाल लगाने के लिए। आज समझ के अभाव में सब कुछ ठीक है हमारा, लेकिन हमारे समझ में इतना प्रदूषण, इतना गंदगी है, उसको निकाले बिना हम सत्य धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते। वो कहा जाता था 4 धन 6 बराबर 10, 4 धन 6 बराबर 10। मास्टर लोग जब सिखाते बच्चों को तो रट्टू तोते की तरह रखने लगते हैं। उसका बड़ा भाई था, वो सुना, वो 5वीं पढ़ रहा था। वो कहता बेहुदा कहेगा, हमारे गुरुजी बताओ है मास्टर है और तुम्हारे गुरुजी सहायक है। हमारे गुरुजी बताए 8 धन 2 बराबर 10, दोनों पढ़ते हैं। यही भ्रम है। जिसके गुरुजी ने जो बता दिया है उसी को पकड़ करके वो लट्टू है, सत्य की खोज नहीं कर रहा है, सत्य को समझ नहीं रहा है, सत्य के प्रति उसका पवित्र दृष्टिकोण नहीं है। और इसलिए सारे धर्म और सारे धर्म के उपदेष्टाओं को उपदेश करते हुए भी हम लोगों ने इस दुनिया को नरक बना कर रख दिया। आज ऐसे ऐसे धर्म आए हैं, वो कहते अंडा खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, शराब पियो, अपने मन को मत दुखाओ। सारे समाज को कहां ले जा रहे हैं और उनके इतनी भीड़ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सत्संग से लगते सीधे शराब खाने जाते हैं। एक जगह मैं था, निरंकारियों का नाम लेना मैं नहीं चाह रहा था, निरंकारियों का सत्संग था। तो एक कबीर पंथी भगत था पुराना, तो सब पकड़ के ले गए, चलो कबीर साहब का भजन गाओ। तो भजन गा रहा, तो उसी रास्ते से हम लोग भी जा रहे थे। पंडाल के बाहर हम लोग खड़े हो गए, कहे भाई देखे यहाँ कैसा सत्संग होता है। कोई भजन गाया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, समाप्त हो गया सत्संग। अब थोड़ी दूर पर सब जो है शराब का लेकर के, शराब की दुकान लगी थी, मछली की दुकान लगी थी, सब बैठे थे, ताली वाले ताली बेच रहे थे। आज ऐसे सत्संग खत्म हुआ, सब वहां जाकर के सारी भीड़ ताली शराब के दुकान पर लग गई। अब कह पूछे कैसा सत्संग? कह हम लोग क्या है, कुछ मना नहीं किया गया है, महाराज ने परमात्मा का दर्शन करा दिया है, सब कुछ करो। ऐसे लोग धर्म को कहां ले जा रहे हैं? रसातल ले जा रहे हैं। धर्म मानवता का उद्धार का साधन है। हम लोग ठीक से इस चीज को नहीं समझते हैं, गौर नहीं करते हैं और अपना कल्याण करने अपना कल्याण नहीं करते हैं। हमने पूरे दुनिया को धर्म के अधर्म का आधार लेकर जीवन जीते हुए भी इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी हमने नरक बनाकर रख दिया। अब दोनों लड़ने लगे। वो कहा छोटा भाई हम नहीं मानेंगे, हमारे गुरु जी ने पढ़ा है 4 धन 2 बराबर 6। तो बड़ा भाई था, उसको जरा उसको चोट लगा कि हमारी बात नहीं मानता, जाके 2 तमाचा कस के मारा, कहा बेहुदा कहीं का। इतनी अकल नहीं। हम पढ़ते 5वीं में, हमारे गुरु जी है मास्टर है, हमारी बात सही है कि तुम्हारी बात सही है? तो इतना अकल नहीं है। वो कहा आप तुम्हारी बात माने रहे, हमारे गुरु जी ने बता दिया है 4 धन 6 बराबर 10। इसी बीमारी में सारे धार्मिक लोग उलझे हुए। हमारे गुरु जी ने बता दिया है कि हम तुमको स्वर्ग का चाबी दे दी है, तुमको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, हमारी चाबी से तुम स्वर्ग जाओगे। इतना भयानक स्थिति है, इतना भय उत्पन्न कर दिया गया है कि पढ़े लिखे लोग
अपनी गरिमा गौरव को नहीं समझ रहे हैं, अपनी विवेक का अपने ही हाथों कत्ल कर दिया। आज ऐसे विषम परिस्थितियों में कबीर की जरूरत है। बंधु अब रोने वाला चिल्ला कहे तुम्हारी बात नहीं माने। पिताजी घर में से निकले, कहे बेटा क्या बात है, क्यों आपस में लड़ रहे हो। बड़ा भाई कहता है पिताजी इसको इतनी अकल नहीं है बेहूदे को। ये कहता है हमारे गुरु जी पढ़ाए 4 10 6 बराबर 10। हम कहते हैं कि देखो कहे कि हमारे गुरु जी मास्टर वो पढ़ाए 4 8 10 2 बराबर 10। ये हमारी बात मानता ही नहीं है, ये महाबेवकूफ है। गुरु जी ने कहा, उसके पिताजी ने कहा बेटा न तुम बेवकूफ, न तुम बेवकूफ, न तुम्हारे गुरु जी बेवकूफ, सबसे बड़े बेवकूफ हम हैं जो तुम 2 बेवकूफों को पैदा किए हैं। कोई बेवकूफ नहीं है, सबसे बड़े बेवकूफ हम हैं। आज ऐसे धर्म के अवैज्ञानिक मान्यताओं को लेकर ढोने वाले और अविद्या और अज्ञान का प्रचार करने वाले, स्वर्ग का झांसा देने वाले, अधर्म का झांसा देने वाले इस समाज को कहां ले जा रहे हैं। एक बार राजिया एक फकीर थी, कहीं जा रही थी। एक हाथ में उसने गगरी में पानी लिया था और एक हाथ में लुकारी लिया था, लपट चिराग लेकर दौड़ रही थी। लोगों ने पूछा तुम कहां जा रही। उसने कहा आपको इतना परम तत्व का ज्ञान हो गया है, संसार में सारी बीमारी स्वर्ग और नरक को लेकर है। कहे जा कहां रही हो। उसने कहा कि मैं जा रही हूं नरक को आग लगा करके स्वर्ग को जला दूंगी, कहीं स्वर्ग नहीं है। अगर कहीं नरक को आया तो उस नरक को इस गगरी से पानी गिराकर डुबो दूंगी। सारा समाज इसे नरक और स्वर्ग के भय में अपने आत्मज्ञान के मार्ग पर, आत्मशुद्धि के मार्ग पर, आपके विवेक के मार्ग पर नहीं चल पा रहा। ये बड़ी पीड़ा है, अद्भुत पीड़ा है। बंधु आज इन विषम परिस्थितियों में कबीर साहब को जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। कबीर साहब सारे अज्ञान, अविद्या, संशय है, भ्रम है, अपने उपदेशों में इसका विध्वंस कर देना चाहते हैं कि क्योंकि धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी ये बीमारी है, सत्य को समझने में सबसे बड़ा अवरोध है, ये विडंबना है। इसलिए कबीर को ठीक से पढ़े। कबीर साहब आगे क्या कहते हैं, जिन जागा तिन मालिक पाया तय बैरी सब सुर गवाया। वो हमको कहते हैं, आपको कहते हैं, ये सारे उलझन में पड़ी हुई मनुष्यता को कहते हैं, मानवता को कहते हैं। उनका हृदय विदीर्ण है, मन में पीड़ा है, इनको सही संदेश नहीं सुनाया जा रहा है, सही शिक्षा नहीं दिया जा रहा है और ये सब अपने अपने मत को पागल होकर के और मानवता का हत्या कर रहे हैं, मानवता विरोधी कार्य कर रहे हैं, मानविक मूल्यों से घृणा कर रहे हैं। ये कैसे अपसंस्कृत लोग, कैसा भयावह सीन बना दिए। कहते उठो जगो, अपने विवेक को प्रखर करो, माया मोह के प्रगाढ़ निद्रा से जग करके, क्योंकि संसार भौतिक पदार्थों में जो तुम सुख ढूंढ रहे हो, इंद्रिय गम्य पदार्थों के खोखलेपन का ज्ञान प्राप्त करो। वहां कुछ नहीं है, सारा अस्तित्व तुम्हारा है। अगर तुम जग गए और सारी बुराइयों पर तुमने विजय प्राप्त कर लिया, निर्भय हो गए, निर्भयता मैंने सुन देखा, अभय और मोक्ष। सत्संग सुनने का तात्पर्य आप भय का अभाव हो जाए, सारा संशय मिट जाए, अविद्या संस्कारों का विध्वंस हो जाए और सारे कुहासों को चीर करके आप बोध के पार चले जाए, अपने आत्मा के दिश में चले जाए। वही तो मोक्ष है। और क्या मोक्ष है? उसी को जानना है, उसी को पाना है और इसी के लिए सारा सत्संग किया जाता है। वेदांती लोग सब बात करते करते फिर वहां एक उलझन पैदा कर देते हैं कि सब जगह है वो, बिना ईश्वर की कृपा के आप उसको नहीं पा सकते। इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा भ्रम, जो ईश्वर है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, केवल दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देती है, चारों तरफ उसी की गूंज और भयंकर नुकसान है इसका। कबीर साहब ने कहा कि जय खोजत कल्प हो गया घटई माए सो मूल, अबाही गर्भ गुमाते ताते पहले। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो सहज है, सहज उपलब्ध है, जिसकी सत्ता सब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सत्संग करते हैं, आज उसी का हमने घोर आराधन कर दिया है और उसी की सत्ता से कल्पित ईश्वर प्रभु परमात्मा देवी देवता के चक्कर में पड़ करके नाना धर्म, नाना मत पंथ बना करके आज उस परम सत्य को हम अपने से हजारों कोस की दूर पर कर दिए। इसलिए साहब कहते जिन जाना तिन मारी पाया, आते बैरी सब सो रहे। एक निर्देश है, यहाँ अगर नहीं जगे, यहाँ अगर सो गए तो हमारा बड़ा भारी पतन होगा, खून होगा। इसलिए इस मनुष्य देह में विवेक प्रधान जीवन पाकर
सत्य की खोज करो। कैसे मिलेगा खोज, कहाँ जाओगे, कौन देगा? आत्म का, पूर्ण का, पित्त का, निष्काम चित्त, निर्भ्रांत दशा, और जो अपने परम सम्मोह में ठहरने वाले लोग हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक सम्मोह में ठहरने वाले लोग हैं। उपनिषद के ऋषियों ने भी संदेश सुना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बड़ा निबोधक सुरक्षिधारा निस्ता दुरत्या। ये कितनी बड़ी बात है। आज हम इस ज्ञान की कहीं चर्चा नहीं करते। बंधु, शायद समय ज्यादा हो रहा है, वीडियो भी बन रहा है, वीडियो मत बनाइए, लंबा कोई देखेगा नहीं। इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा किया। जो पंडाल लगा है कबीर साहब का जो ज्ञान है, ये इसके लिए है कि जीवन में जो अज्ञान है, अज्ञान को पराभूत करे, संशय को मिटाए, भ्रम को मिटाए, अविद्यागत संस्कारों का नाश करे, इसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। और क्या करे? अभय रहे। अभय हो जाना जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। सब तरफ हम भय से थर 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 कांप रहे हैं। या भय की क्या गुंजाइश है, जरा विचार करिए। हम ही लोग यहाँ आए हैं, मन में दुख है, हमारा बड़ा पंडाल नहीं लगा है, यहाँ 200-400 लोग हैं, ये भय उत्पन्न हो गया। यहाँ अगर 4 आदमी ही बैठे ठीक से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 1000 लोग बैठ करके गाय बकरी की तरह से हाँ सुन रहे हैं, वो सब बेकार है। एक महाराज जी के पास एक सेवक था, बड़ा अनन्य साधक था, बड़ी अनन्य निष्ठा थी, लाभ था। रोज महाराज जी के चरण वंदना करता था, जब कुछ बोलते थे बैठ करके सुनता था। तो एक ही बात कहता है कि सत्य है महाराज, सत्य है महाराज। जब वो कुछ कहते थे तो ताली बजाता था, कहता था सत्य है महाराज, सत्य है। महाराज जी को बड़ी चिंता होने लगी कि जो मैं कहता हूँ क्या पता समझता है कि नहीं समझता है। आप ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन गुरु की बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। चाहे भले जीवन हो बैठ कर उनके पास सेवा करते हैं, सेवा करना एक अलग विषय है, और गुरु को बात को समझ कर उसमें तनाव स्थापित कर लेना एक अलग विषय है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम सब स्वार्थी है। कोई गुरु से पद चाहता है, पैसा चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, महंती चाहता है, ये कैसे मिलेगा? ये तो आपका उपाय है, कोई आपको दे नहीं सकता। कितना बड़ा ज्ञान से हम लोग थर थर कांप रहे हैं, कहां से निर्भरता आएगी? गुरु आपको महंत कैसे बना सकता है? गुरु आपको ज्ञान कैसे दे सकता है? गुरु आपको योग्य कैसे बना सकता है? बंधु, ये तो बनना आपको पड़ेगा, वो तो केवल उपदेश दे सकता है। आचार्य शंकर ने कहा, हमारे सारे धर्म शास्त्रों में ज्ञान का खजाना है, हम उसे ठीक संदर्भ से न पढ़ते न समझते, सब गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं। गुरु कृपा सब हो जाएगा। गुरु तो कृपा कर रहा है, गुरु की कृपा का आप पात्र हो। सुनने से पहले विवेक संबंध से सुनना चाहिए। अब जो कुछ कहे महाराज जी का सत्य है महाराज, सत्य है। ज्यादा हुआ व्यक्ति कभी सत्य नहीं कह सकता है, तुरंत कहेगा कि महाराज ये कैसे। अगर योग्य शिष्य है, क्योंकि शिष्य का मतलब होता है इसके अदम्य शंकाओं का गुरु के शिक्षा से समाधान होता। हम एक काम नहीं करते, बड़े बड़े मंचों पर जाए, शंकराचार्य के यहाँ जाए, हजारों लोग है, कहे गुरु जी ने बता दिया है। अनेक प्रसंग संस्मरण आपको सुनाएगा, आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में साधक मिला, कहा दर्शन करने गए थे महाराज, हम तो आज दर्शन करके हमारा जीवन एकदम धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। हमने पूछा दर्शन का मतलब क्या होता है? कौन आया था? पुराना स्वामी संप्रदाय के गए थे, वो उसके प्रशंसा में इतनी कसीदे कह रहा था, कहा इतनी भीड़ प्रधानमंत्री के सभा में नहीं होगी, ऐसी भीड़ तो हमने कहीं देखा ही नहीं। हमने दर्शन कर लिया, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, सब लोग उनके दर्शन से आघा गए। हमने कहा दर्शन का मतलब क्या होता है? तुमको कौन सा ऐसा मूल्यवान ज्ञान दिया जिससे तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो गया, तुम्हारा भ्रम मिट गया, अंधविश्वास मिट गया? इसका कोई समुचित उत्तर नहीं दे सका। हम कितने भ्रम में, दर्शन कर लिए पाप कर गया, दर्शन कर लिए जीवन कृतार्थ हो गया, दर्शन कर लिए जीवन धन्य हो गया। महाज्ञातापूर्ण वचन है ये, जो है धर्म के महिमा और गरिमा को निस्ताभूत कर देता है, नष्ट कर देता है। मनुष्य के जीवन में केवल उसके विवेक का मूल्य है, किसी चीज का मूल्य नहीं। यह कह करके हम करोड़ों की भीड़ जुटा लेते हैं। एक सियार हुआ कहता है,
और सारे सियाह हुआ हुआ करने लगते। अनेक प्रसंग है, दुर्लभ प्रसंग है बंधु। आज इसीलिए कबीर साहब को इस अंधविश्वास पर, अज्ञान पर, भ्रम पर, संशय पर विजय प्राप्त करने के लिए कबीर साहब हमारे लिए महान प्रेरणा स्रोत है। इसको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब जो भी बात कहता था, गुरु जी कहते तुरंत ताली बजाता था, कहता था सत्य है महाराज, सत्य है। तो कहे क्या करे बेटा, यदि मैं नेपाल की यात्रा पर था और जैसे मैं दुर्गम पहाड़ में बटोर के आगे गया, एक भयंकर जो है बैगन का पेड़ था। इतना भयंकर पेड़ मैंने जीवन में कभी देखा नहीं। तो कहता सत्य है महाराज, सत्य है। कहे 4 बड़े बड़े उसमें डाले थी, इतना भयंकर बाजार लगा था बरगद के पेड़ पर। तो कहता सत्य है महाराज, सत्य है। गुरु जी कहते सब सत्य ही कह रहे। गुरु जी तुमको बिल्कुल नरक के खाल में ले जा रहे हैं, तुम्हारे विवेक की, विमल विवेक की हत्या कर रहे हैं, और तुम मोर ताली बजा कर सत्य है महाराज, सत्य है। कल एक डाल पर मैं देखा बर्तन की दुकान लगी थी, एक डाल पर देखा मैंने राशन की दुकान लगी थी, लाखों लोग उस पर सौदा खरीद रहे थे। वो कहा सत्य है महाराज, सत्य है। कहे सब तो समझ में आया। एक जगह देखा मैंने कि एक डाल पर केवल गुड़ बिक रहा था और 5-5 किलो की भेड़ी मक्खी लेकर रही थी। तो कहा सत्य है महाराज, सत्य है। तो गुरु जी का बेहुदा कहे तुम वहां गया था, देखा तुम्हारी अकल पर ताला लग गया, 5 किलो की भेड़ी में मक्खी उड़े। ऐसे गुरु लोग हैं और ऐसे चेला लोग हैं जो धर्म का धर्म को सत्यानाश करता हो। इसलिए सच्चे धर्म के समय में जाने की, वास्तविकता को समझने साहब कहते हैं जिन जागा तिन मालिक। गुरु के ज्ञान की महिमा केवल आपके अंतर चेतना को, प्रसुप्त चेतना को जगा देने के लिए। उसके बाद आप स्वयं पुरुषार्थ करने में सक्षम है। केवल गुरु महाराज कहते हैं सब सत्य है महाराज, सब सत्य है महाराज, तो आप इसका मतलब आप अपने साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है हर जगह। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिन जागा तिन मालिक। इसी पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। सत्संग में आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, माया मोह के प्रगाढ़ चिन्मुद्रा में सोए हुए हैं, अविद्याजन संस्कारों से घिरे हुए हैं, रोज सत्संग सुन रहे हैं, पद की लालसा, लोभ मोह आपको कुचल दे रहा है। सत्संग का क्या मतलब, कैसे मालिक पाएंगे? स्वरूप स्थिति थोड़ा सहज है, बहुत चर्चा है। कबीर आत्म ज्ञान की परी जगत में सो, आप पूछो कैसे आत्मा तो दी है था इतना खरी खरी बात कबीर साहब ने। इसलिए ये जो सत्संग है जिसके लिए आप आए हैं, आपका उद्देश्य निर्भय होना है, निर्भ्रांत होना है और सम्यक संबोध प्राप्त करना है। वहां अगर एक काम आप नहीं कर सके, सब व्यर्थ है। आपका आना जाना, सत्संग करना, तपस्या कर, आ जाए देखेंगे तमाशा। वो खड़े से ही खड़े हैं, वो विवाह खड़े हैं, उनसे पूछे महाराज आप क्या कहे तपस्या कर रहे, तो उनसे पूछे कि आपने किस कोर्ट ने आपको आदेश दिया, कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, या हाथ उठा कर रही। रहस्य नहीं जानते, अपने शरीर को घोर यात्रा के हवाले कर देते। ये निष्फल साधना है। 2 हाथ मिला, पैर मिला, इतनी इंद्रिया मिली, बुद्धि विवेक मिला, ये ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। इसको तहस नहस करने से ज्ञान मिलेगा, इसको नष्ट करने से ज्ञान मिलेगा, विवेक से ज्ञान मिलेगा। उसी विवेक ज्ञान की चर्चा सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिक चिंतन में किया और कहा किया, काशी में रहकर किया। सुना कहो सारे अंधविश्वास के ढोल बजाने वाले सब कबीर साहब के पास में, सबके बस की बात नहीं थी। काशी में आज आप नहीं बना सकते, जाए देखिए कितनी बड़ी भीड़ है, अंधविश्वास की भीड़। कोई जो है 1 कुंटल दूर का मंत्र क्या कर रुद्राभिषेक कर रहा है। हम लोग को इतना शर्म आती है, और 1 कुंटल दूर लोगों, गरीब लोगों को खिलाया गया होता, कितना आशीर्वाद देते। आप शंकर जी के मूर्ति पर गिरा करके दूध को असर नाला में बहा देते हैं, क्या आपको श्राप नहीं लगेगा? आपका अंतर्मन आपको नहीं जानता, इतने बड़े आप अंधविश्वासी। तो कबीर साहब ने अंधविश्वास के कपाट को जबरदस्त तारा से, ये उनके धर्म की महिमा है, उनके ज्ञान की महिमा, उनके विचारों की महिमा है। इसलिए जिन जागा तिन मालिक पाया, तय बैरी सरसों नवा। कहते जग जाओ, मई मालिक पा जाओगे, मोक्ष पा जाओगे, दुख से आप प्राप्ति निवृत्ति हो जाएगी।
लेकिन धर्म का अमृत पी करके सचेत अवस्था में, जागृत अवस्था में चलो। सब धर्म क्या है इसे समझने की चेष्टा करो। पाखंड से मुक्ति की उपलब्धि नहीं हो सकती, मोक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती। मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें ही पाना है, दूसरा कोई दे नहीं सकता। बड़े अद्भुत ज्ञान, रत्नपूर्ण ज्ञान की चर्चा। बैरी कितना दुखद बात कहते हैं। सारा ये विवेक प्रधान जीवन को पाकर सब इसे प्रपंचों में अप्रगाढ़ माया मोह के प्रगाढ़ चिंता में सो करके ऐसे अद्भुत अवसर को, स्वर्णिम अवसर को गंवा रहे हैं। अगर यहाँ जगह रही तो पक्ष खालियों में, मान्यता खालियों में तो घोर अंधकार है। वहां कहाँ सदगुरु है, कहाँ सत्संग है, कहाँ कुंभ मेला लगा है। केवल इंद्रिय है, इंद्रिय पलता है, भोग है, विलास है, रौरव नरक है। विवेक का सूरज तो उग ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं तय बैरी सब सोए गवाया। ये तेरे चतुर कितना सुंदर बात कहते हैं। तो मूर्ख नारी, जो तुम्हारे अंदर चेतना है वो ज्ञान स्वरूप है, दिव्य है, अलौकिक है। लेकिन तुम अविद्या जब संस्कारों में मन की वृत्ति, मन सब में है, मन की वृत्ति सब में है। आज उसी को न समझने के कारण कितना भेद है, प्रभेद है। अद्भुत ज्ञान का कथन किया। तेरे चतुर्थ मूर्ख नारी कहोर पेकी शेष सवारी। इस जीवन में तुमने कभी स्वरूप स्थिति की सैया नहीं लगाया। ज्ञान का ऐसी बारिश कर रहे हैं कबीर साहब, जिसकी चेतना प्रखर हो गई हो, मेधा प्रखर हो गई हो, जो जग गया हो, जागृत पुरुष हो, उड़ करके बैठ जाता है और सारे विकारों का परित्याग करके तुरंत साधना परायण हो जाता है। करोड़ पी की शेष सवारी। हम लाखों करोड़ ऐसे लोग हैं, कोई धर्म के संग्रह में, कोई प्रतिष्ठा के संग्रह में, सब लोग कहीं न कहीं ऐसे अपने को ऐसे चिपक गए हैं, ऐसे आसक्ति में पड़े हुए हैं। किसको स्वरूप स्थिति ज्ञान है, कौन मोक्ष चाहता है, कौन अपने आत्मा को पाप के विवेचन से मुक्त करना चाहता है, कौन प्रयासरत है। ये साधु संत महात्मा ढोल ढकोसला करके धर्म कमाने में लगे हैं। तो लड़के ने मेरे से कहा, मैं मेले में गया, ऐसी ऐसी कारों को देखा जो पतियों के पास उतार रही। आज इसी का प्रदर्शन हो रहा। आवश्यकता इस बात की है। कबीर साहब का ज्ञान खरा ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है। ये तोता की तरह से रखने का ज्ञान नहीं है, अद्भुत ज्ञान है बंधु। इसलिए कहते हैं कि कमोड पेटी शेष सवारी। तू बैरी दौड़ापर कीन्हा आजीवन भर पिया अपनों। जब अपनी बात कह रहे थे, आप लोग लगमासी कहा तो लगमासी है, उल्टा कहा तो सीधा है। तब बैरी दौड़ापर कीन्हा आजीवन भर पिया अपनों। ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसा अद्भुत ज्ञान का खजाना जो ज्ञान से जगमगा सकता है, केवल जागने की जरूरत है। अहम अविद्या जन संस्कारों में क्या है, घोर पतन की तरफ जा रहे हैं। दौड़ी बौरापन कीन्हा आजीवन भर पिया अपनों। हम ऐसे संसार के मदिरा को पी करके पागल हुए जा रहे हैं। सबका ज्ञान तो है, सूर्य पर पहुंच जाना चाहते हैं। ऋषियों के जो प्रमुख है क्या कहते हैं, यहाँ तिरुपति बालाजी की कृपा से हम लोग चांद पर पहुंच गए। ये कितनी अज्ञानतापूर्ण वचन है, पढ़े लिखे तो है। ये बौरापन है। हमें अपनी सत्ता महत्ता का ज्ञान नहीं, अपनी गरिमा गौरव का ज्ञान नहीं। आज इसीलिए सारी मानवता के साथ सब लोग क्षुद्र स्वार्थ में आबद्ध होकर सब एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, सब एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। मानवीय मूल्य यहाँ कहाँ है? ज्ञान की प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। साधक हम नहीं बन पाते हैं, चाहे ज्ञान जितना बढ़ा ले। तो साहब कहते जीवन भर इसी देह में रहते हुए सबसे तो परिचय हो पाता है, लेकिन हमें अपने आत्मा से परिचय नहीं हो पाता। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जाग जाग वेद की सेव में तेरे, अब तो छाड़ गए सवेरे। ऐसा सरस वाणी में, ऐसा अद्भुत वाणी में, ऐसा हरे वचनी संदेश सुनाने। जाग देख कि सेज न तेरे, तो छाड़ उठ गए सवेरे। तो माया मोह के निद्रा से उठो, ऐ व्यामोहित मनोवृत्ति।
कहाँ हो? तुम्हें आप बोध से वंचित होकर के तो कहाँ? जाग उठ, जाग देख पीछे तो छाए उठ गए सवेरे। कितना पहले से हम लोगों ने आत्मबोध से हम लोग विरत हो गए। सब कुछ है, आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए हम संसार में दुर्भिक्ष और दरिद्र बन करके मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं। क्या हमारा भटकाव कब दूर होगा? जाग देख के सेज न तेरे तो छाड़ गए सवेरे। सेज सूर सेज लगे तेरे सोच समझ तो अजहू नहीं रे। कितना दुखद स्थिति का वर्णन किया कबीर साहब। सूर सेज लगे तेरे, हम चाहे सारी उपलब्धि हासिल कर ले, आत्मज्ञान नहीं हुआ, आप लाभान परम निगते। ज्ञानार्थक शास्त्र में लिखा गया, केवल पोथी पढ़ करके ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। साहब कहते हैं सूर सेज लगे तेरे। ये बड़े बड़े तपस्वी जोगी सबको कर ली, आत्मज्ञान नहीं हुआ। कितना निरपेक्ष सत्य की सुंदर व्याख्या कबीर साहब ने की। अद्भुत दृष्टिकोण है, अद्भुत पावन दृष्टिकोण है। यह सब हुआ करने में लगे हुए, कौन किसकी बात सुनता है? देखिए सब बाजा बज रहा है, आत्मज्ञान की कहीं चर्चा नहीं। कैसे समाज सुखी होगा, व्यक्ति की गरिमा का निर्धारण कैसे होगा, कहीं इसकी चर्चा नहीं। ये अद्भुत ज्ञान की चर्चा कबीर साहब ने साहस से की, हम नहीं कर रहे। और कभी कभी दृष्टांत कहते हैं, ये सियार था, सियार समझ रहे हैं ना, तो एक दिन गांव में चला गया, जो बकरी बच्चे होते उसे पकड़ के लाते। अब गांव में गया तो उस गांव में कुत्ते बड़े जागरूक थे, इतना तेज भोर गाना शुरू किए, छलांग लगा के भागा। तो धोबी नील भिगाया हुआ था कपड़ा रंगने के, उसी में जाके गिर गया। अब सियार का शरीर बिल्कुल नीला रंग का हो, अब जंगल में सवेरे गया, सब देख के भाग रहे, तो सोचा लोग क्यों भाग रहे हैं? प्राणियों ने कहा आज जंगल में अद्भुत प्राणी कहां से आ गया, इस कलर का प्राणी तो हमने देखा ही नहीं। बड़ा चालाक था सियार, बड़ा चालाक प्राणी होगा। उसने कहा सुनो सुनो सुनो, कहां भाग के जा रहे हैं? तुम इतने मूर्ख हो। हाथी था, शेर था, सारे जानवर थे। कहा मूर्ख, भगवान ने हमको नया राजा नियुक्त किया है जंगल का, इसलिए ऐसा बना के भेजा है। आप लोग भाग रहे हो, हम सब तुम्हारी समस्या के समाधान के लिए आए। सब बैठो। जैसे सुने कि भगवान ने नया राजा नियुक्त किया है, सब तुम हिलाते हुए हाथी, बाघ, शेर सब उसके पास चले। नया राजा उसका स्वागत करना चाहिए, माला पहनाना चाहिए। उसने तुरंत मीटिंग किया, कहा मूर्ख, सब अपनी अपनी समस्याओं को बताओ, सारी समस्याओं का हम समाधान कर देंगे, तुम भाग क्यों रहे हो? हमको राजा बनाया है। शेर को कहा देखो तुम राजपद से च्युत कर दिए गए, अब तुम हमारा मंत्री बनना। सबको कार मार दिया। हाथी को कहा, जो सबसे तेज से दौड़ने वाला जानवर था, उसको कहा कि सब लोग बैठो, सबको मैं कार बांटूंगा, कल मीटिंग होगा, शाम को सब आ जाना और सब सुखपूर्वक जंगल में रहो, सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और नया राजा के स्वागत के लिए सब शाम को इकट्ठा हो। और एक कुर्सी पर बैठ गया सियार, है तो सियार ही। पता है तुम्हारी क्या समस्या हो, अपनी समस्या बताने लगा, अपनी समस्या बताने लगा। शेर को अपने बगल में बैठाया, कहा तुम हमारे बगल में बैठे, तुम हमारा मंत्री रहोगे, तुमको बहुत अनुभव है प्रशासन का। शेर बैठ गया, हाथी बैठ गया, सब बैठ गए, घोड़े बैठ गए, चीते बैठ गए। मीटिंग चल रही थी, दिन डूब रहा था। तब तक बगल के जंगल में सियार साहब वो क्या करते हैं, हुआ करते हैं। और जब बगल के जंगल में सियार हुआ करना शुरू किए बोल, तो संस्कार दबे आते हैं, उसको भूल ही गया कि मैं जंगल का राजा हूँ। और जब सब सियार हुआ बड़ा तेज चिल्ला हुआ जब बोला, तो सब छला रहा कि भाई कह बताओ बेहुदा राजा बन के आपको बेवकूफ बना रहा। तो ऐसे सब लोग हम लोग सुन के एक बोल रहा और सब जाने के लिए एकदम सब लाइन लगी हुई टिकट के लिए, आपको टिकट मिल जाए, आपको टिकट मिल जाए। ये सब करने से बात नहीं बनेगी। सत्य को समझिए, तथ्य को समझिए, परमात्म सत्य का ज्ञान प्राप्त करिए। ये सदगुरु कबीर साहब के दर्शन की महिमा, ज्ञान की महिमा। हुआ करके अभी आए थे
शायद तो कहे साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पारस सिद्धांत वाले कबीर साहब की सही व्याख्या करते हैं कि धर्मदास साहब वाले कहते हैं। हमने कहा साहब कबीर साहब का ज्ञान रजनीश ने कहा कि आकाश से अनंत है और सागर से गहरा है। कबीर साहब का सही व्याख्या कोई कबीर ही कर सकता है और सीमित बुद्धि से नहीं कर सकती। सब लोग अपने अपने अनुसार उसमें से मैटर निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात सही है कि पारखी जगत ने उस पर बहुत परिश्रम किया है। उनका श्रम बंदनीय है, अभिवादन करने योग्य है। सबको स्वीकार करना चाहिए। कबीर साहब पाखंड को देखना भी नहीं चाहते थे। अपने ज्ञान के प्रज्वलित अग्नि में जला देना चाहते तो पाखंड का समर्थन कैसे कर सकते, अवतारवाद का समर्थन कैसे कर सकते, ईश्वर परमात्मा का समर्थन कैसे कर सकते। साहब कहते हैं पिए बिन सून सेज लगे तेरे, आज सोच समझ तो अरहु न तेरे। कितना दुखद बात है। हमारे दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। ये विवेक संपन्न मानव जीवन इतना उलझा है, इतना भूला है, इसको अपने प्रियतमा का ज्ञान नहीं है। प्रीतम को पतिया लिखो जो वह हो विदेश, आप तन में मन में रम रहा ताको कहा संदेश। एक नहीं हजारों जगह पर सुना कि तुम्हारा जो परम प्राप्त विषय है, जो पाने जो बची है तुम्हारी विमल आत्मा है, और उसी की सत्ता से तुम जीवन सर्वाइव कर रहे हो। कहाँ खोज रहे हो अपना लक्ष्य, कहाँ लेटर लेके जा रहे हो। बड़े बड़े लेटर सर्टिफिकेट बनाने वाले कहाँ जाओगे। साहब कहते पिए बिन सून सेज लगे तेरे, आज सोच समझ तो अरहु न तेरे। अगर यहाँ नहीं हेर पाया सोचो समझो विचार करो, तत्क्षण उठो जागो और ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाकर सम्यक ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। उसके बिना तुम्हारा सारा ज्ञान सारी उपलब्धियां निरर्थक, उसका कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं है। काहे कबीर सोई न जागा, शब्द बाण और अंतर लागा। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं कि कहे कबीर सोई जागा कौन है, जिसके हृदय में गुरु के शब्द का बाण लग गया, वो तिलमिला जाता है, चौंक जाता है, अतीत को निहारता है और देखता तो कहा मैंने तो अपना भारी कत्ल किया और एक मिनट भी क्षण खोने के लिए नहीं है। तुरंत प्रकार की खोज में लग जाता है। यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इसी की आवश्यकता है। यही मोक्ष है, यही स्वर्ग है, यही परमात्मा है। इसी को पाना है। इसी के लिए आप ये सारा श्रम कर रहे हैं। शब्द बाण और अंतर लागा, कहे कबीर सोई न त्यागा। उतने लोग आए। जागृत पुरुष कौन है? जो कबीर के वाणी को गुंजायमान करता है, उससे अभिभूत है, तो उसी में जीना शुरू कर देता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। आप सभी लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। सबका जीवन सुखमय हो, सबका आना यहाँ सार्थक हो। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अपने सब गुरुजनों को सादर साहेब बंदी करते हुए विचारों से